आज मैं बताने जा रही हूँ भादो चौथ की पूजा। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ये थाली में सारी पूजा की सामग्री ले ली है। ये सारी सामग्री है जो कि पूजा में हम यूज करेंगे। उसके बाद मैंने एक चौकी पे लाल कपड़ा बिछा लिया है। आप नए वस्त्र बिछा लें चौकी पर इस तरीके से। उसके बाद उस पर गणेश जी को स्थापित करें। गणेश जी को स्थापित करने के बाद गणेश जी को जल से छिड़काव करके स्नान कराएं। उसके बाद उनके राइट साइड में यानी आपके लेफ्ट साइड में एक दिया रखें और उसे जलाएं। तो जब भी हम पूजा स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले दिए जलाते हैं और उसके बाद ही हम पूजा करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ दिया जलाएंगे और उसके बाद हम दिए की पूजा करेंगे। तो दिए की पूजा कैसे करेंगे? सबसे पहले मैंने उसे जलाकर उस पर फूल चढ़ा दिया है। उसके बाद हम दिए को तिलक करेंगे। तो यहाँ मैंने कुमकुम से तिलक कर लिया है। उसके बाद हम उस पर अक्षत का छिड़काव करेंगे। तो हमारा जो दिया का पूजा है वो हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि गणेश जी को भी तिलक लगाएंगे। तो आप गणेश जी को हल्दी, कुमकुम और चंदन का टीका लगा सकते हैं। तो यहाँ मैंने कुमकुम का और चंदन और हल्दी तीनों का टीका लगाया है। उसके बाद हम वस्त्र के रूप में कलावा चढ़ाएंगे। आप चाहे तो कपड़ा, प्रॉपर कपड़ा भी चढ़ा सकते हैं। मैंने यहाँ पे कलावा चढ़ाया है और साथ ही साथ पीछे जो बाल गोपाल हैं उन्हें भी मैंने वस्त्र चढ़ाया है। उसके बाद हम यहाँ पे जनेऊ चढ़ाएंगे। जनेऊ चढ़ाने के बाद हम गणेश जी पर पुष्प चढ़ाएंगे। आप चाहे तो कोई भी पुष्प ले सकते हैं। उनका प्रिय फूल गेंदा है, गुलाब है। आप चाहे तो कोई भी फूल ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे गेंदे का फूल और गुलाब का फूल लिया है और इस तरीके से थोड़ा अच्छे से सजा देंगे। अब मैंने यहाँ पे कान्हा जी को भी फूल चढ़ाया है। उसके बाद हम गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएंगे। दुर्वा गणेश जी का बहुत ही प्रिय है। तो गणेश जी की कोई भी पूजा में हो उसमें दुर्वा जरूर चढ़ाएं। अब यहाँ पे मैंने मीठे भोग लगाए हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे फल चढ़ाया है। तो यहाँ पे मैंने 4 फल चढ़ाए हैं क्योंकि चौथ का पूजा है। तो चौथ में आप जब भी फल चढ़ाएं तो 4 पीस में चढ़ाएं। 4 फल चढ़ाएं और 4 पीस में चढ़ाएं। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे केला भी 4 चढ़ाया है, एप्पल भी 4 चढ़ाया है और प्लम लिया है मैंने, वो भी 4 चढ़ाया है। और अभी मैं कीवी चढ़ाऊंगी तो वो भी मैंने 4 ही लिया है। तो आप 4 फल चढ़ाएं और चारों की क्वांटिटी जो है वो 4 की होनी चाहिए क्योंकि चौथ है। तो चौथ में हर चीज़ 4 ही होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम फल चढ़ा लेंगे और साथ में ये साइड में हम इस तरीके से गाजर को रखेंगे। ये बहुत ही ज़रूरी होता है। तो जब भी आप चौथ पूजा करें तो साइड में इस तरीके से चारों तरफ गाजर जरूर रखें। उसके बाद मैंने यहाँ कान्हा जी को भी भोग लगा लिया है। अब हम यहाँ पे धूप दिखा लेंगे। सबसे पहले हम दिया को धूप दिखाएंगे, फिर गणेश जी को धूप दिखाएंगे और फिर बाद में सभी भगवान जी को भी, जो भी आपके मंदिर में है, सभी को धूप जरूर दिखाएं। अब हम दिया दिखाएंगे। तो मैंने यहाँ घी का दीपक जलाया है। तो आप भी घी का दीपक जलाएं और सभी भगवान जी को दिया दिखाएं। गणेश जी को, अपने मंदिर में जो भी भगवान है सबको दिया दिखाएं। उसके बाद लास्ट में हम यहाँ पर पान चढ़ाएंगे और कुछ पैसे चढ़ाएंगे। लास्ट में पान जरूर चढ़ाएं और उसके बाद पैसे जरूर चढ़ाएं। उसके बाद हम 1 गिलास यहाँ पर जल रख देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कथा पढ़ेंगे। तो
अब हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं भाद्र कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत का। तो इसे पढ़ेंगे। इसे पढ़ने में कम से कम 10 मिनट लगेंगे। कथा पढ़ने से पहले हाथों में अक्षत और फूल जरूर लें। खाली हाथ से कथा नहीं पढ़ना चाहिए, इसलिए अपने हाथ में अक्षत और फूल जरूर रखें और उसके बाद कथा स्टार्ट करें। तो यहाँ मैं कथा पढ़ रही हूँ। कथा जब खत्म हो जाए तो उसके बाद हम यहाँ पर आरती करेंगे। यहाँ पे हम गणेश जी की आरती करेंगे। यहाँ मैंने आरती कर लिया है और आरती करने के बाद इस धूप को सभी पूरे घर में दिखाएं और उसके बाद आशीर्वाद लें। अब हम आचमनी करेंगे। तो इस तरीके से चौथ पूजा समाप्त होती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।